देखिए, शिक्षा का महत्व जो है उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तब से ही उसे कुछ न कुछ सिखाया जाता है, हर तरह की शिक्षा दी जाती है। एक सीरीज़ आ रही है मैक्स प्लेयर पर जो कि शिक्षा के साथ होने वाले स्कैम्स की चर्चा करती है। हमारे साथ पूरी कास्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का सीरीज़ में। थैंक यू थैंक यू। शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है। जब बच्चा पैदा होता है, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, तब से लेकर मरने तक हम सीखते ही रहते हैं कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में। पवन जी, आप मुझे बताइए कि शिक्षा मंडल जो आपकी जो सीरीज़ है जो आप पेश करने वाले हैं, इसमें क्या इसका किस तरह की शिक्षा आप दिखाने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर हम शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं कि शिक्षा कैसी दी जा रही है। क्या शिक्षा पाई, कोई बहुत सक्षम है और वो जो भी सब्जेक्ट में उसने अपनी शिक्षा ली है, मैं फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छा है। लेकिन कोई और है जो उसमें बिल्कुल ज़ीरो है और उसकी जगह कोई और जाके एग्ज़ाम दे रहा है, या उसके हाथ में किसी भी तरह से जो जानता नहीं है उसके हाथ में जो डिग्री आ रही है, इस तरह की जो पूरा एक माफिया काम कर रहा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और उधर ध्यान ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गौहर को देख रही हूँ, पुलिस की वर्दी में नज़र आती हैं, कैप में नज़र आती हैं। मुझे बताइए किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए इस पूरी शूटिंग के दौरान? चैलेंजेस तो नहीं कहूँगी, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर हैं अफजाल सर, उन्होंने काफ़ी क्लैरिटी के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ हमें चीज़ें समझाई। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी भी है, तो ऑब्वियसली हम merely trying to do the best to his vision, जो उनका एक विजन है towards the show, हम we're trying to do 100% for that. Challenges एक्शन में ज़रूर कहूँगी आए, क्योंकि एक्शन काफ़ी हैवी है इस शो में. It's got drama, it's got thrill, it's got a lot of great action. सलाम सर ने एक्शन दिया है. इंस्पेक्टर या जो वर्दी वाले रोल्स होते हैं, उसको ना हमेशा एक तरीके से परसीव किया जाता है. मेरी ये कोशिश रही है कि मैं उससे थोड़ा परे, थोड़ा हट के कुछ करूं ताकि लोग रिलेट कर पाएँ, रियल लगे वो. एंड बस वही कोशिश रही है, एंड होपिंग दैट एवरीबडी लव्स ऑल आवर कैरेक्टर्स. आई मीन, मेरा तो ऑनर है कि मैं आज पवन जी के साथ यहाँ पर बैठी हूँ, एंड ऑफ कोर्स गुलशन वर्क आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग. तो मज़ा आया. गुलशन, टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और किरदार आपका भी वैसा ही, कुछ बताइए. बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने पढ़ाए हुए कुछ 3-4 साल, आई थिंक 5 साल, उसमें 3 साल आई थिंक एज अ फुल टाइम. तो मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेता था, बहुत तैयारी करके जाता था. और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक टीचर की, आप क्योंकि आप सिखा रहे हो, आप अपना नॉलेज शेयर कर रहे हो लोगों के साथ में, जो उनको सक्षम बनाता है. एटलीस्ट ये उम्मीद से करते हैं. सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक जॉब है टीचर होना. तो एक पर्सनल ये तरीके से भी जुड़ा मैं इस स्क्रिप्ट से, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है. और मेरी सोच ये है कि इट्स वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन कहते हैं. शायद ये एक अंग्रेज़ी की कहावत है, बट आई थिंक वो इस प्रोफेशन से मुझे लगता है कि लागू होता है. विद्यादान सबसे बड़ा दान. देखिए, इसका हिंदी में भी आ गया, अन्य भाषाओं में भी होगा ऐसे कुछ. तो एक टीचर का रोल था. तैयारी तो मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा मुझे, इतना मुश्किल नहीं था. जो कुछ मेरे अंदर आइडियाज़ थे कि मैं इस किरदार को ऐसे निभाऊंगा, जो मैंने अफजाल के साथ डिस्कस किया, और कुछ रीडिंग्स भी की हमने, कुछ ट्राई भी किया था. तो जो वर्क कर रहा था उसको रखा हमने, और जो नहीं कर रहा था उसको छोड़ दिया था. एक आइडिया था कि मैं इस किरदार को ऐसे करूँगा, इसका एटीट्यूड ऐसा रहेगा, ऐसे बोलेगा, हाव भाव इसके ऐसे रहेंगे. और एक इमोशनल जर्नी भी है, एक इमोशनल ग्राफ भी है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. क्योंकि एक साधारण सा इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में फ़ेल हुआ है, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन डॉक्टर नहीं बना वो, लेकिन एक अध्यापक बन गया. एक कोचिंग इंस्टीट्यूट उसने शुरू किया था मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करवाने की, जो बहुत सफल हुई. तो वैसा एक किरदार है. और आगे चल के इस नेक्सस कह लीजिए, माफिया कह लीजिए, या ये जो घिनौने लोग कह लीजिए, जो एक स्कैम चलाते हैं, उनका और मेरा रास्ता कहीं ना कहीं टकराता है. उससे ज़िंदगी बहुत उथल पुथल होती है, फैमिली पे बहुत असर पड़ता है. तो एक इमोशनल जर्नी भी है. मुझे एक आम नागरिक जो है, इंसान जो है, जो इन सब से दूर रहता है, उसकी क्या इमोशनल जर्नी होगी, और इस वजह से उसको क्या क्या करना पड़ता है, वो सिचुएशन क्या करवाता है. कई बार
आपको नहीं लगता है कि आप इतना बड़ा काम कर लेंगे, एक बड़ा चीज़ कर लेंगे, लेकिन वो सिचुएशन ऐसा है जब आप फैमिली पे बात आती है तो आपके अंदर से कहीं कहीं अचानक से एक मिराक्युलसली एक हीरो निकल के आता है। वैसा एक किरदार था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पवन जी, जैसा कि हम आपको देखते हैं, चाहे टब्बर हो चाहे पंजाबी एक्सेंट होता है, मैंने सुना इसमें डायलेक्ट भी आपका, दैट यू हैव दैट पर्टिकुलर लोकल डायलेक्ट। अगर उस हाँ जी, बुंदेलखंडी भोपाली क्या, बुंदेलखंडी, अगर उस स्टाइल में अगर आप अगर स्टूडेंट्स को कोई टिप दें उस स्टाइल में बोलते हुए। स्टूडेंट्स को टिप दें उस स्टाइल में। हाँ जी, पहले आप माफिया प्ले कर रहे हैं फिर भी। हमसे दूर रहो। मैं तो स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, उनको टिप्स नहीं देता हूँ, उनको इस्तेमाल करता हूँ। हमारा धंधा है वो। स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करना। हाँ, उनकी इज्जत तब तक करें जब तक वो हमारे काम आए। हमारा धंधा है। बिल्कुल, धंधे की बात, एजुकेशन धंधा मतलब ये बन गया है, बड़ी बड़ी फीस, इसे कैसे देखते हैं आप? पवन, पहले आपका टेक लेंगे। पहली बात तो फिर से इस चीज़ से जुड़ेगा कि अगर आप इस तरह से जो डिज़र्व नहीं करते, आप उनको सर्टिफिकेट दे के भेज देंगे और वो टीचर हो जाएंगे, है ना। और शिक्षक अगर शिक्षित नहीं है तो शिक्षा कैसे देगा, है ना। और फिर अगर एक बड़ी तादाद वैसी होगी तो फिर आपको प्राइवेट ट्यूशन्स के लिए जाना पड़ेगा। अगर क्लास में ही एक टाइम पे तो ये सब ट्यूशन्स नहीं चलती थी, शायद हमारे माँ बाप के ज़माने में नहीं थी, फिर हमारे ज़माने में प्राइवेट ट्यूशन आई, फिर क्लासेस आई, फिर ज़्यादा ज़ोर क्लासेस पे हो गया, स्कूल से ज़्यादा ज़ोर क्लासेस पे हो गया। तो कहीं ना कहीं माना कि एक पर्सनल, कुछ लोग, पहले क्या होता था, इस स्टूडेंट को एक ज़रूरत है, अब सभी को ज़रूरत होने लगी। तो शिक्षा धंधा तो बहुत पहले से बनी है, वो एक और चीज़ है कि चलिए आप धंधा बना के भी शिक्षा तो दे रहे हैं ना, और सक्षम बना रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो है धंधा कि आप जिस स्कैम की हम बात कर रहे हैं कि जो पढ़कर पहुंचा है वो बेचारा पीछे इसलिए रह गया क्योंकि जो नहीं जानता उसकी जगह कोई और आकर एग्जाम दे रहा है, तो आप किसी की जगह ले रहे हो और वो फिर कहीं एक कुर्सी पे बैठेगा जो इसका हकदार कोई और था, तो वो पूरा घूम के सब पे आने वाला है। इसीलिए धंधा बन रहा है, क्योंकि इस तरह से चीट करके कोई अगर जाके किसी कुर्सी पे बैठा है या किसी कहीं पढ़ा रहा है, वो एक्चुअली पढ़ा नहीं रहा है या पढ़ा नहीं रही है, क्योंकि वो खुद नहीं जानता या जानती है। तो वो शिक्षा तो भाई किसी भी समाज में जहाँ शिक्षा नहीं है, और शिक्षा तो अगर आप शिक्षित नहीं है तो फिर आप तो जानवर रह गए ना, इंस्टिंक्ट पे जी रहे ना। जानवर अपने अनुभव जितना भी लिमिटेड होता है उतना ही होता है। आप शिक्षा आपका कितनी बड़ी योर होराइजन वाइडन्स नो, जब शिक्षा होती है तो आप जो वहाँ सीखते हैं फिर उसकी वजह से आप दूसरी चीज़ों को समझने, पढ़ने और आपका एक्सपोजर बढ़ता है उससे, है ना। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डिग्री वाली शिक्षा की बात होती है, यहाँ तो चलिए हम डिग्री की और इसकी बात कर रहे हैं, शिक्षा आप कहीं से भी किसी से भी मिल सकती है आपको। आपका ठीक, एजुकेशन एज अ बिजनेस? नो, आई थिंक बिजनेस इज़ फाइन, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप सोचते हैं कि अब्रॉड भी जब लोग जाते हैं अपने बच्चों को भेजते हैं कि हमें लंदन में पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ाई करनी, तो फीस तो आप उतनी ही भारी भरकम देते हैं। तो यहाँ पर भी हर कैटेगरी के कॉलेजेस, स्कूल्स अवेलेबल हैं। तो बिजनेस इज, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद एवरीबडी, ऑल स्कूल इंस्टीट्यूशंस। स्कूल से सुनते आए हैं हम कि कहीं एडमिशन्स के लिए डोनेशंस भी देने पड़ते हैं। किसी स्कूल में जाना है, एडमिशन ओपन नहीं है, माँ बाप डोनेशन दे देते हैं, चलिए ठीक है, दैट्स ऑल ओके। बट जैसे सर ने कहा, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए कि मतलब किसी और का हक मार के आप कहीं और दे दें जो अनडिज़र्विंग है, वो नहीं होना चाहिए। जिनके कोटे बने हुए हैं उनके कोटों में उनको हक मिलना चाहिए, और जहाँ जो लोग पैसे दे के अफोर्ड कर सकते हैं उनमें उतनी क्षमता, उतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो उस सीट को डिज़र्व करें, ना कि उनके पास पैसा है इसलिए वो ख़रीद पाएँ। आई थिंक दैट्स माई ओनली स्टैंड। और एक और सच है, हमारे देश में बड़े बड़े अचीवर्स जो हैं वो बड़े बेसिक स्कूल से हैं, अब्दुल कलाम और लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग। शिक्षा बिजनेस है, इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन एक ईमानदार बिजनेस होना चाहिए। बस यही है कि ईमानदारी की सख्त ज़रूरत है। अच्छा, कोई ऐसा स्कैम गौहर आपके दिमाग, मतलब आपके सामने आया है, चाहे अखबारों में चाहे सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर देखकर पढ़कर आप दहल गई हो? नहीं, ऐसा तो मतलब हर चीज़ में मुझे करप्शन से ही प्रॉब्लम है। मुझे गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि जब ट्रैफिक सिग्नल्स बने हुए हैं तो आप
रुकिए ना उसके ऊपर, आप क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर, आपको पता है कि आप किसी को कुछ 100 रुपये 200 रुपये पकड़ा के आप निकल सकते हैं। तो मुझे हर चीज़ का शॉर्टकट से प्रॉब्लम है वैसे, बट ऐसा कोई स्कैम जैसे ये छोटे मोटे जो आप सुनते भी हैं कि कोटे का उनको नहीं दिया गया, वो उनके कोटा लेकर उन लोग जो उस ब्रैकेट में आते हैं उनको नहीं दिया गया, बल्कि कोई अमीर बच्चों के माँ बाप के बच्चों को दे दिया गया, उनकी सीट दे दी गई। सो वो सारी चीज़ें लोगों का हक मारने की चीज़ें होती हैं, वो मुझे बुरा लगता है। स्कैम्स तो बड़े लेवल पे भी होते हैं, छोटे लेवल पे भी होते हैं, बहुत ऐसे चिंदी स्कैम्स भी होते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे चलते हैं कई सारे स्कैम। मैं सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता हूँ जैसे ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले एंगल में शोषण होता है लोगों का, वो बहुत ज़्यादा मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं वो। अच्छा, अगर आपको पावर मिले और एजुकेशन सिस्टम में कोई एक बदलाव करने का आपको ये बोला चले आपके पास पावर है, कोई एक चीज़ आप बदल सकते हैं, तो वो क्या होगा? पहला टेक आपसे। एजुकेशन सिस्टम में क्या मैं बदल सकता हूँ ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर ना कोई होमवर्क किया, ना मुझे कोई ज्ञान है। लेकिन जाहिर सी बात है विद टाइम वी हैव रियलाइज कि बहुत सारी चीज़ें चेंज करने वाली हैं। और दूसरी चीज़ ये तो देखिए चलता आएगा, पूरी दुनिया में है कि आप एक पढ़ाई करते हैं, एक एग्ज़ाम देते हैं, एक सर्टेन चीज़ के लिए बैठते हैं, फिर उसमें आप पास होते हैं, फेल होते हैं। हमारे डॉक्टर्स भी जब व्हेन दे गो अब्रॉड उनको फिर वहाँ एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, जबकि वी हैव प्रोड्यूस द बेस्ट डॉक्टर्स। और हमारे डॉक्टर्स का जिस तरह के हॉस्पिटल्स में वो काम करते हैं, दुनिया में किसी से भी कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रहता है। एजुकेशन तो हमने तो बेस्ट ऑफ इंजीनियर्स IT सब खड़े किए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है टू टेक प्राइड इन योर वर्क। एक टीचर, भाई मुझे बेस्ट स्टूडेंट निकालने हैं, एक इंजीनियर मुझे एक अच्छा पुल बनाना है जो 100 200 300 साल रहे, यू हैव टू टेक प्राइड इन योर वर्क। अगर हम वो सब शुरू कर देंगे तो अपने आप सिस्टम्स ठीक हो जाएंगे। वी हैव टू टेक प्राइड इन वॉट एवर वी आर डूइंग, एंड स्पेशली टीचिंग जैसा प्रोफेशन। आप कितने लोगों को कहते हैं इफ़ यू मेक डिफरेंस टू वन लाइफ, और वो टीचर जो है, प्राइमरी स्कूल का टीचर, अगर आप पूछेंगे क्या करते हैं टीचर है, कौन सी क्लास, प्राइमरी, दे लुक अवे। अगर ये प्राइमरी नहीं होता तो भाई 12th तक कैसे पहुंचते हैं, आगे के कॉलेज कैसे पहुंचते हैं? बेस तो उससे बनाई है, सबसे मुश्किल है छोटे बच्चों को पढ़ाना। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट टीचर। मैं चाहूँगी कि आप तो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और पढ़ाई में भी अच्छी भी हैं। नहीं, मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट हूँ कॉमर्स की, बट मुझे लगता है कि मुझे दुनियाई नॉलेज या दुनियाई जो तजुर्बा है उससे मैं सीखी हूँ काफ़ी कुछ। बट आई स्टिल फील के ऑफ कोर्स स्कैम्स के बारे में तो हम बात ही कर रहे हैं कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हाँ मुझ में कोई पावर होती तो मैं हम सुनते हैं एजुकेशन फ्री है, लेकिन वो कई बार वो फ्री पहुंचता नहीं है। तो अगर लड़कियों को लड़कों को इक्वल बेसिस पे रख के और ये जो है ना ऑफ कोर्स कास्ट सिस्टम और ये सब बनाया हुआ है, लेकिन अगर फ्री है तो सबके लिए फ्री होना चाहिए और सबको अच्छे से शिक्षा मिलनी चाहिए। तो जस्ट इक्वालिटी के साथ सबको जो हक है वो एजुकेशन का मिलना चाहिए। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ पावर मिले, क्योंकि पावर के साथ आती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी आएगी तो उसको निभाना पड़ेगा, और मैं ऐसा हूँ कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ तो मैं निभाना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा डर रहा हूँ इस पावर से, लेकिन मान लेते हैं बात के लिए कि मेरे पास वो पावर है। मेरे पास कुछ ऐसा कुछ सोल्यूशन नहीं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन मैं शायद ऐसे लोगों का जमा करूँगा और उनकी बात सुनूंगा जो इस फील्ड के बारे में मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। लोगों से बात करके, उनके तजुर्बे से, उनकी टिप्पणियों से मैं शायद कोई एक डिसीजन लूँगा। और ये शायद एक डिसीजन की बात नहीं है, शायद अलग अलग लेवल्स पे छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और हर किसी तक एजुकेशन पहुँचे। और कई लोग टीचर की नौकरी ऐसे करना नहीं चाहते हैं, लेते हैं क्योंकि और कोई नौकरी नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि थोड़ा हाई क्वालिटी टीचर्स भी चाहिए, लेकिन ये सब ऐसे आसानी से सॉल्व होने वाले नहीं हैं और एक डिसीजन से नहीं सॉल्व होगा। वो जिम्मेदारी लेके फिर उसको निभाना पड़ेगा अंत तक। हाँ, अभी हाल ही में आपकी सीरीज़ रिलीज़ हुई जिसको ढेर सारा प्यार मिला है। गुलशन, बैक टू बैक काम अलग अलग तरह का कर रहे हैं, आप पर्दे पर नज़र आ रहे हैं, कैसे लेते हैं इसे? अपना बेस्ट पीरियड मान रहे हैं? बेस्ट पता नहीं, वो तो मुझे उतना नहीं सोचा मैंने। अच्छा लग रहा है कि सब कुछ, कई मेरे चाहने वालों की हमेशा से यही एक
एक चीज़ थी कि आप नज़र नहीं आते हैं, बहुत दूर दूर आते हैं। उनको मैं कह सकता हूँ कि नहीं, अभी तो 3-4 लगातार आसपास आ रहे हैं, तो वो लोग बड़े खुश हैं, और आपके चाहने वाले खुश होते हैं तो आपको भी खुशी होती है इससे। It should always be that. I feel that कि best should always be ahead of you, not behind you. गौहर, लेकिन आपसे तो शिकायत है कई बार, हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है लंबा, गौहर का काम आए। नो डाउट आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, अपने फैन से हम लोग भी आपको फॉलो करते हैं, लेकिन काम के लिहाज से इतनी अच्छी नहीं, इस साल तो फिर आप कहीं घूमी हुई हैं, बिकॉज आपने शायद देखा नहीं है। इस साल में तो आप ये शिकायत नहीं कर सकते, बिकॉज 14 फेरे के बाद से 14 फेरे, बेस्ट सेलर, सॉल्ट सिटी, सॉरी भाई साहब, तो शायद आप कहीं घूमी हुई हैं, बिकॉज बाकी सबको मेरे काम की चर्चा सबको पता है कि दिस ईयर एक्चुअली हैज़ बीन माई बेस्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट विजिबिलिटी बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड द काइंड ऑफ responsibility put on my shoulders as an actor. So actually it's quite the opposite. नहीं, बड़े पर्दे पे अभी 14 फेरी तो आई थी, अब वो उस वक्त थिएटर्स खुले नहीं थे तो वो Z5 पे आ गई। बट येस, अगर आई जस्ट वांट टू डू गुड वर्क, बड़े पर्दे पर हो, OTT पर हो, रियलिटी स्पेस में हो, या फिर कल ही मेरा जो नंबर 4 पे यूट्यूब पे ट्रेंड हो रहा है, आप भी नहीं देख रही हैं वो, तो विजिबिलिटी वाइज तो नो कंप्लेन। I am probably in the best phase of my life, and I just hope to do even better work. And अभी मुझे माशाल्लाह 20 years of existence हो गया है in the industry, माशाल्लाह, and I hope that won Miss India when I was 17. So yes, 20 years माशाल्लाह, and I hope that I am here for another 50. भगवान करे ऐसा हो, बिल्कुल। पवन जी, आप मुझे बताइए कि जो सवाल हर तरफ है, बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही हैं, वजह क्या है, आपको क्या लगता है? तो आप कैसे कह रही हैं कि नहीं चल रही? मैं नहीं कह रही, सोशल मीडिया या फिल्मों के जो कलेक्शन है वो कह रहे हैं, फिल्मों के कलेक्शन। तो इससे पहले के कलेक्शन, आप एक काम कीजिए, पिछले 10 साल के कलेक्शन देखिए कि हिंदी फिल्में कितने % हिट हुई थी, आप देखिए। अभी जो चलनी थी चली हैं, और ये फेजेस आते हैं, पहले भी कई बार हुआ है ना, वो फेजेस आते हैं, वो आएंगे और चले जाएंगे। और अगर किसी को नई फिल्में पसंद आ रही हैं तो उसका आप क्या कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब या तो हम कहानियाँ रिपीट कर रहे हैं या ऐसी बना रहे हैं जो नई लोगों को पसंद आ रही है, वो फेज़ है। अभी बहुत बड़ी हिट है एक, और वो एक्टर तो ऐसा भी नहीं था कि पहले से बहुत बड़ा स्टार था, इनफैक्ट उसने एस्टेब्लिश कर दिया, कार्तिक, मेजर साहब जैसी फिल्म, नो पब्लिसिटी एट ऑल। मैंने हाउसफुल में 10:30 का शो देखा है बेंगलोर पे, एंड देयर आर अदर फिल्म्स विच वर मेड इन तमिल और तेलुगु एंड डब्ड है, जैसे बाहुबली थी, डिड वेरी वेल। सो देयर आर ऑडियंस, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर व्हाट दे वांट। गौहर, आपका टेक इस पर? It's a business, some things will work, some things won't, and we can't put a bracket on it कि नहीं ये तो चल ही नहीं रही है, हिंदी फिल्मों का डूम्सडे आ गया है या ऐसा कुछ हो रहा है। आई थिंक गुलशन ने इससे पहले के इंटरव्यू में यही कहा था कि कहीं ना कहीं मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल होती है एक चीज़ों को एक ब्रैकेट में डालने के लिए, और मैं अपने करियर के शुरुआत से वही ब्रैकेट्स को तोड़ती आई हूँ। सो एक्चुअली इन माई माइंड एनीबडी हु सेज नहीं ओके यू आर गोना बी पुट इन अ सर्टेन काइंड ऑफ अ जोन, आई थिंक फिल्म्स आर फाइटिंग वेरी हार्ड to break out of that zone, because लॉकडाउन के बाद अभी हम आए हैं, ऑफ कोर्स थिएटर्स अभी खुले हैं, तो इट्स अ लिटिल अनफेयर टू सडनली मेक दैट कॉल कि मूवीज़ नहीं चल रही हैं। चल भी रही हैं, एक आध दो तो फ्लॉप होंगी, और वो शुरू से होती आई हैं। बच्चन साहब और राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार्स, तो जब बच्चन साहब ने ब्रेक ली 5 साल की, तो उनकी फिल्में नहीं चल रही थी ना लगातार। राजेश खन्ना, उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, और नहीं चली पर वो टाइम था ना, फ्लॉप हुई थी ना, और बड़े एक्टर्स हैं, पर कुछ लोग हैं उनको भाई मेरी कैसे फ्लॉप हो गई, पहले भी हुई हैं आपकी फ्लॉप भाई। सोशल मीडिया हम सबकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि वो बॉयकॉट बॉलीवुड जो ट्रेंड करता है उस पर आप ज़्यादा रहती हैं। वो अलग बिजनेस है, मैं ये भी बोल रही हूँ, वो भी एक अलग बिजनेस है, वो अभी बिजनेस बना दिया गया है, वो उनको अपने काम पे लगे रहने दो, हम अपने अच्छे काम पे लगे रहेंगे। देखिए डेमोक्रेसी है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएं, तोड़ फोड़ नहीं करें, वो जो बात कहना चाहते हैं उनके कहने से आप और मैं क्या तय कर रहे हैं वो हमें तय करना है ना। ईच टू देयर ओन, किसी के ऊपर गन नहीं रख रहे हैं वो। तो कोई कुछ बोल रहा है तो ये एक चीज़ बोल रहे हैं, ये एक चीज़ बोल रहे हैं, एक चीज़ बोल रहे हैं, सबको अपना अपना हक है।
कोई नुकसान किसी को तोड़ फोड़ नहीं, वायलेंस नहीं होनी चाहिए, यू नो। जब तक वो नहीं होता, सबको हक है अपनी अपनी बात कहने का, कैसे रोक सकते हैं? पर क्या इसका फर्क पड़ता है आपको लगता है क्या, जो सोशल मीडिया पर इस तरह से ट्रेंड होता है? आप तय करती हैं कि मैं देखने नहीं जाऊंगी? नहीं, मैं तो नहीं तय करती, पर मैं तो इस आमतौर तरह पर आप it लोगों का applies to reaction other people also ना। है। गौहर, आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ता है? No, I think it's people who understand it know that there is a certain agenda behind it and that's fine. वो उनका अपने व्यूज, जैसे सर ने कहा, सबके अपने व्यूज़ हैं एंड जो ऑडियंस है वो उनके अपने व्यूज़ हैं। अगर उनको किसी चीज़ पे सेंस लगता है वो शायद ना भी जाएं, शायद सचमुच बॉयकॉट कर लें, या अगर उनको लगता है कि नहीं ये सब एक ड्रिवन चीज़ है, हमको तो मूवी देखनी है, उनको आप कोई रोक नहीं सकता है। सो इट्स एंटरटेनमेंट। आप कह रहे हैं नहीं चली फिल्में, मैंने अभी 2 नाम लिया है। वो फिल्म कश्मीर फाइल्स कितनी बड़ी हिट है, देयर नो स्टार्स इन इट, अनुपम इज द ओनली फेस यू नो ना, और पल्लवी, पर वो तो पहले नहीं चला, तो ऑडियंस तो है ना जो देखने आए। इट्स अबाउट कंटेंट, मतलब जो कंटेंट है, कहानी जो है। यस, XYZ कैन फील मुझे ये नहीं पसंद आई पर एक किसी को पसंद आई, यू नो, तो ऑडियंस आर देयर। अब किसको क्या पसंद आएगा, जिसको क्या देखना है वो देखेंगे। मैं वो डेमोक्रेसी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, वो खून खराबा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप किसी एक बात, किसी एक विचारधारा में, बात में आप विश्वास करते हैं तो आप उसका, आपको कहने का बिल्कुल हक है। कोई चीज़ पसंद नहीं तो उसके बारे में आपको कहने का हक है। थोड़ा सा मुझे ये सब, ये जो ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट्स हैं इनके, हर चीज़ पे टारगेटिंग नहीं हो रही है। ये चीज़ में, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और ये एग्जैक्टली क्यों है, कैसा है, इस चीज़ में मैं आई डोंट नो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फिल्मों को, स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उसके कुछ रीजंस बता रहे हैं। ज़्यादातर रीजंस में कुछ मतलब वो पानी नहीं है, बट डन है, ये रीजंस है। क्या इससे फ़र्क पड़ता है? आई थिंक थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है परसेप्शन पे, क्योंकि हमारे लिए ना, कुछ भी आप इंटरव्यू कर लो, डिंडारो पीट लो, गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है तो आपका जो भी आपका काम है, आपका ये है, वो चलेगा, क्योंकि लोग बताएंगे। इस चीज़ पे मैं शायद जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट क्लेम कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता नहीं है। शायद परसेप्शन पे इसका थोड़ा असर पड़ता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये दंगल के टाइम पे, ये पद्मावत के टाइम पे भी बहुत ये हुआ था। दंगल का मुझे इतना पता नहीं है डिटेल्स, थोड़ा हुआ था, हाँ। पद्मावत के टाइम पे बहुत ये हुआ था। पिक्चर के कलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ा, लोगों ने जाके देखी, पिक्चर हिट हुई। मैंने सुना है, अगेन मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि दंगल के टाइम पे भी कुछ था, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं था जो अभी हाल ही में हमने देखा था। लेकिन पिक्चरें दोनों अच्छी थी शायद, इसलिए वो चली। इसके बावजूद कि थोड़ा नेगेटिविटी था प्रेस में, खासकर पद्मावत को लेके बहुत नेगेटिविटी था, ये कर देंगे, वो कर देंगे, न्यूज़ चैनल्स पे कुछ तलवारें लेके आते थे, वो एक नाक काट देंगे, ये कर देंगे, फलाना, ये सब हो रहा था। लेकिन आई थिंक लोगों को पिक्चर अच्छी लगी, इसलिए वो पिक्चर चली। ऐसा हो सकता है कि हाल ही में जो फिल्में नहीं चली हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद शायद वो लोगों को, हाँ है, हो सकता है कि कुछ हद तक असर पड़ी है लोगों के ध्यान में कि हाँ ऐसा है। लेकिन अगर कोई आपको बताए कि नहीं यार पिक्चर तो बहुत बढ़िया थी, अच्छा, तो एक और अभी शायद जाके देखेंगे ना। तलाश चली थी, सेम कास्ट थी ना, चली थी तलाश, तो आई थिंक सच है ना, वो तलाश एकदम चली थी, ब्लैक भी it was a नहीं है, flop. वाइट भी नहीं है, थोड़ा सा वो ग्रे एरिया में है। परसेप्शन पे असर जरूर पड़ सकता है, लेकिन अगर ऑडियंस को पिक्चर वाकई में पसंद आ रही है, जैसे कश्मीर फाइल्स, चलेगी। चलिए ठीक है, हम ऑडियंस ही सब कुछ है। ऑडियंस भाई, हम यहाँ बैठे अपनी इसके लिए बता रहे हैं, 15 तारीख के बाद ऑडियंस विल डिसाइड। वो राजा हैं, वो भगवान हैं। प्लीज वॉच इट। आपका हम कहते हैं ना, आपका कस्टमर भगवान है। ऑडियंस विल डिसाइड। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जब ये आए, शिक्षा मंडल लोगों को पसंद आए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी यही उम्मीद करते हैं, हरी इच्छा सबको पसंद आए।